हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 5 वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पार्ट 3। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का हाफ क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं विद 6 क्वेश्चन ऑफ फोर्थ वन, दैट इज शॉर्ट आंसर फॉर 3 मार्क्स in which direction ratio of AB vector is given -2, 2 and 1. Coordinates of A, it is given length of AB, that is distance between A and B is also given 6 unit, and we have to find out the coordinates of the point B. Students, क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले इसका बेसिक समझते हैं। क्या बेसिक है इसमें? सपोज ये लाइन सेगमेंट है AB, ओके, जिसमें हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1, y1, z1। अब हमें इस A पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ D यूनिट एक B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, AB के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं L, M, N। तो ये कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है इसका? x इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस LR या LD, डिस्टेंस सपोज ये R है, y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस MR, z इक्वल्स टू z1 प्लस माइनस NR। नाउ वाई दिस प्लस माइनस साइन? ये प्लस माइनस साइन क्यों आया? ठीक है, एक्स वाई जेड के ऐसे 2 सेट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें A से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है। सो वो पॉइंट राइट हैंड साइड भी हो सकता है और वो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। दैट्स वाई प्लस माइनस साइन आता है। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशोज तो हमें दी हुई हैं, बट फॉर्मूले में हमें रिक्वायर्ड है डायरेक्शन कोसाइंस। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले हम क्या करेंगे? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालेंगे, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 √9, दैट इज 3। सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस मतलब हम निकालेंगे L M N। ये कैसे निकालेंगे? A डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, -2/3, 2/3, 1/3। क्या होता है? LMN कैसे निकालता है? A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M कैसे निकालेंगे? सेम, B डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये मिल गई हमें, किसकी वैल्यूज मिल गई? दिस इज L, M एंड N। नाउ व्हाट इज R हेयर? कितने डिस्टेंस पर? A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो व्हाट इज R? मॉड AB कितना है? इट इज 6। सो हमारे पास L, M, N भी है, हमारे पास R भी है और हमारे पास A पॉइंट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A मतलब x1, y1, z1। ये कितना दिया हुआ है? इट इज 4, 1, 5। राइट, ये फिगर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी, इसे मैं रब करती हूं। ठीक है, सो हमारे पास अब सब कुछ है, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। स्टार्टिंग में लिख देना लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B be x, y एंड z। कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले लेते हैं? x, y, z। उसके बाद हमने इसके डायरेक्शन रेशो की हेल्प से AB के डायरेक्शन को साइन निकाले। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B हमें दिया हुआ है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। तो यहां से x क्या हो जाएगा? x1 प्लस माइनस LR निकालते हैं। पहले x1 की जगह क्या पुट करेंगे? x1 की जगह पुट करेंगे यहां पर 4 प्लस माइनस L कितना? -2/3, R कितना?
6। इसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस -4 और x इक्वल्स टू +4 -4, 4 + 4 8 और ये हो जाएगा 0। सो x की तो दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई x इक्वल्स टू 8। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू निकालेंगे। सो व्हाट इज y हेयर, y का फॉर्मूला y1 प्लस माइनस mr, y इक्वल्स टू y1 कितना 1 प्लस माइनस m कितना 2/3 इंटू 6। सो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4। ओके, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 प्लस 4 और 1 माइनस 4, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 5 और y इक्वल्स टू -3। अब आते हैं हम z कोऑर्डिनेट पर, z इक्वल्स टू z1 प्लस माइनस nr। पुट करते हैं वैल्यूज, z1 के प्लेस पर 5 प्लस माइनस n 1/3, r के प्लेस पर 6। सो 5 प्लस माइनस 2, तो यहां से z क्या हो जाएगा 5 + 2 और 5 - 2 7 और 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, पहला सेट 0 प्लस लेने पर 0 5 7, 0 5 7 और दूसरा क्या हो जाएगा 8 -3 and 3. These are the coordinates of the point B, which is at a distance of 6 units from A. It can be on right hand side. This point can be on left hand side. 7 क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें G दिया हुआ है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी वर्टाइसेस भी दी हुई है P, Q एंड R। हमें निकालना है वैल्यू ABC का। सो ये ट्राइंगल है PQR, P वर्टेक्स दी है 1 2 3, Q इज 3B -4, R वर्टेक्स इज 5 1 C। सो हम निकालेंगे यहाँ पर ABC की वैल्यू, प्लस हमें सेंट्रॉइड भी गिवन है A, 2, -1। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हाउ टू स्टार्ट, लेट G बार, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था स्टार्टिंग करने का मेथड सेम रहेगा। लेट G बार, P बार, Q बार, R बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट G, P, Q, R रेस्पेक्टिवली। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर G बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AI प्लस 2J माइनस K। P बार इज क्या लिखेंगे, P बार को I प्लस 2J प्लस 3K। Q बार 3I प्लस BJ माइनस 4K एंड R बार हो जाएगा 5I प्लस J प्लस CK। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रॉइड का। वी नो दैट G बार इक्वल्स टू P बार प्लस Q बार प्लस R बार डिवाइडेड बाय 3. This is the formula of centroid. Now take 3 to this side, so 3G bar. Put here the value of G bar, क्या लिख देंगे, AI plus 2J minus K. Put here the values of P, Q and R. P के प्लेस पर I plus 2J plus 3K. Q बार के प्लेस पर 3I plus BJ minus 4K. R बार के प्लेस पर 5I बार J कैप प्लस C
के कैप। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर तो हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई, 3 2s are 6। यहां पर हम क्या करेंगे, आई कंपोनेंट्स को एक साथ, ये 3 है, i प्लस 3i 4i, 4i प्लस 5i 9i, देन j 2j, ये क्या है, दिस इज b, 2j प्लस bj प्लस j, 2j प्लस j 3j प्लस bj। ओके, अब k वाली टर्म्स एक साथ, ये है 3k माइनस 4k प्लस 3k माइनस 4k, ये हो जाएगा माइनस k एंड प्लस ck। सो दिस वी कैन राइट एज, ये साइड तो एज इट इज। नाउ 9i, टेक j कॉमन, 3 प्लस bj, c माइनस 1k कैप। ओके, दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, i कंपोनेंट i के इक्वल, j वाला j के इक्वल, k वाला k के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 3a इक्वल्स टू 9, i कंपोनेंट विद i कंपेयर करेंगे, देन j कितना है यहां पर, 3 प्लस b इक्वल्स टू 6, एंड तीसरा यहां से स्टार्ट करते हैं, 3a इक्वल्स टू 9, 3 प्लस b इक्वल्स टू 6 एंड c माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। सो a कितना, 3, b इज ऑल्सो 3, c इज माइनस 3 प्लस 1, दैट इज माइनस 2। सो वैल्यू ऑफ a इज 3, b is 3 and c is minus 2. Now next 8th one, in which is same as 7th one, again based on centroid formula, in which the 3 vertices of triangle ABC, this is triangle ABC, in which all the 3 vertices A, B, C are given, centroid G is also given, we have to find out the value of P, Q, R. So starting भी सेम रहेगी, let a bar, b bar, c bar, g bar be the position vector of point a, b, c and g respectively. Now what is a? a दिया है 5 1 p, b is 1 q p, c is 1 minus 2 3 and g is r minus 4 by 3 1 by 3. Okay. सो हमने ये ले लिया पॉइंट्स, तो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज a बार, 5i प्लस 1j प्लस pk, व्हाट इज b बार, 1i qj प्लस pk। ओके, देन c बार 1i minus 2j plus 3k and g bar here is ri minus 4 by 3j plus 1 by 3k. So ये हो गई तीनों vertices A, B, C and the centroid that is G. Now we know that formula apply करेंगे centroid का। क्या formula होता है, G bar equals to A bar plus B bar plus C bar upon 3. 3 को shift करेंगे, so 3G bar a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आई 4 बाई 3 जे 1 बाई 3 के, ए बार के प्लेस पर 5i प्लस 1j प्लस पी के, बी बार के प्लेस पर 1i qj प्लस पी के और सी बार की जगह 1i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, मल्टीप्लाई दिस साइड बाय 3, कितना हो जाएगा, 3r i कैप, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4j माइनस 4j प्लस 1k,
यहाँ पर हम I वालों को एक साथ लिखेंगे 5 + 1 + 1, I बाहर ले लिया और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5 + 1 6, 6 and 1 दैट इज 7 I कैप। अब J वालों को लेते हैं 1J + QJ, 1J + QJ, फिर यहाँ पर -2J, J कैप बाहर ले लिया। ओके, अब K कैप में P K कैप + P K कैप + 3 K कैप। ओके, सो कितना हो गया ये? दिस वी कैन राइट एज 3RI - 4J + 1K = 7I। ये कितना हो जाएगा? +1 - 2 दैट इज Q - 1J + 2P + 3K कैप। नाउ दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब इक्वेटिंग देयर कोएफिशिएंट्स। सो दिस इंप्लाइज 3R किसके इक्वल? 7K। Q - 1 किसके इक्वल? -4। 2P + 3 = 1. So from here we will get R = 7/3, Q = -3, 2P 1 - 3 that is -2. So P कितना? -1. So these are the values. R की वैल्यू 7/3, Q is -3, P is -1. 9th पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें वेक्टर मेथड की हेल्प से हमें शो करना है दैट एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। वैसे तो हमने 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में भी किया है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, बट हमें सेम थिंग प्रूव करके दिखानी है बाय वेक्टर मेथड। सो दिस इज सेमी सर्कल। सपोज हम इसको ले लेते हैं, डायमीटर है ये, सेंटर है। ओके, इधर ले लेते हैं AB और यहां पर हम C पॉइंट मार्क करते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट एंगल ACB, टू शो दैट क्या करना है? टू शो दैट एंगल ACB is 90 degree. Semicircle is right angle means 90 degree. That is we have to prove that, अब ये 90 डिग्री दिखाना है, इसका मतलब हमें प्रूव करके दिखाना है दैट CA is, और वी कैन से AC परपेंडिकुलर है किसके? BC के। अगर हम दिखा देते कि ये AC है, ये BC है और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल ACB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब दो वेक्टर्स को अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाना है, इफ वी वांट टू शो दैट कि वेक्टर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा? दैट A.B किसके इक्वल है? 0 के। तो दैट इज वी हैव टू शो दैट AC.BC = 0। सो अगर हमने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए, और दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो एंगल ACB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो हाउ टू स्टार्ट? इसके लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, सो यहां पर क्या ले लेंगे? लेट OA वेक्टर को मैं ले लेती हूं यहां पर A बार। OA, O से इनिशियल, OA, दिस इज A बार। सो कैन यू टेल मी OB? वेक्टर OB बता सकते हो क्या होगा? OB को मैं अगर B बार लेती हूं तो भी ये क्या हो जाएगा? -A के इक्वल। रीजन, OA और OB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ये भी रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो इसलिए अगर OA वेक्टर A बार है तो OB वेक्टर क्या होगा? -A बार। अब हम लेते हैं OC को हम ले लेते हैं C बार। ठीक है, अगर ध्यान से देखो यहां पर
तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी ये तीनों ही क्या है? तीनों है रेडियाई ऑफ सर्कल, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, रेडियाई ऑफ सर्कल तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और किसके इक्वल होगा? रेडियस के। ओके, फर्दर मूव करते हैं, हमें दिखाना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। सो ए सी बार को हम क्या लिख सकते हैं? सी बार माइनस ए बार, एंड बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी बार माइनस बी बार। बट ये सी बी बार जो है ये किसके इक्वल है? माइनस ए, तो माइनस माइनस ए बार ये हो जाएगा प्लस ए बार। ओके, अब हम निकालेंगे यहां पर ए सी डॉट बी सी, सी बार माइनस ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार, सी बार डॉट सी बार, सी बार, सी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार डॉट सी बार माइनस ए बार डॉट ए बार। नाउ सी बार डॉट सी बार दैट इज मॉड सी स्क्वायर, ये और ये दोनों कैंसिल और ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखो मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी तीनों सेम है, तो ये भी किसके इक्वल है? आर के इक्वल। मॉड ए बी किसके इक्वल है? आर के इक्वल। सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 0। सो दिस implies AC dot BC equals to 0. This implies that AC is perpendicular to BC, that is angle ACB equals to 90 degree, or we can say that angle in semicircle is right angle. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10th वन, इन विच वी हैव टू शो दैट द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स इफ 3 और मोर लाइन्स, हमें पता है 2 लाइन्स तो हमेशा एक ही पॉइंट से पास होती है, लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स, 3 और मोर लाइन्स आर पासिंग थ्रू सेम लाइन, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो हम बोलेंगे दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट, मतलब एक पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर भी यही दिखाना है कि एक ट्राइंगल है, हमें दिखाना है कि उसकी मीडियंस जो है, ट्राइंगल में कितनी मीडियंस होती है? 3। तो हमें दिखाना है कि जो तीनों मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। All the 3 medians they are passing through one point, that is they are concurrent. So how to start? What is median? Median होती क्या है? That join the vertex, vertex को join करती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, मतलब अगर AD मीडियन है तो D क्या होगा? मिड पॉइंट BC का। अगर BE मीडियन है तो E क्या होगा? मिड पॉइंट AC का। और अगर CF मीडियन है तो F क्या होगा? मिड पॉइंट AB का। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट? लेट A B C be the vertices of triangle ABC. These are the vertices, okay? And यहां पर D E F क्या है? Are the midpoints. Are the midpoints of sides BC, E किसका है? AC and AB respectively. ABC ये वर्टाइसिस है और DEF जो है ये मिड पॉइंट है तीनों साइड्स का। सो लेट नाउ सेम स्टार्टिंग, नाउ लेट क्या लेंगे यहां पर? A बार, B बार, C बार, D बार, E बार, F बार। 6 पॉइंट्स है, इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A
B, C, D, E and F. Now what is D bar? D bar क्या हो जाएगा? D मिड पॉइंट है किसका? B और C का, तो ये हो जाएगा B बार प्लस C बार अपॉन 2. सिमिलरली E बार क्या हो जाएगा? ये D बार है, ये E बार, सो E बार क्या हो जाएगा? A बार प्लस C बार अपॉन 2. F बार क्या होगा? A बार प्लस B बार अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये 2 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं अब हम? 2D बार इक्वल्स टू B बार प्लस C बार, 2E बार A बार प्लस C बार, 2F बार A बार प्लस B बार. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2D बार, यहां पर B है, C है, क्या नहीं है? A नहीं है, तो दोनों साइड हम A बार ऐड कर देंगे. सिमिलरली यहां पर हम B बार ऐड कर देंगे. ओके, और यहां पर हम क्या ऐड करेंगे? A है, B है, क्या नहीं है? C नहीं है, तो हम C बार को ऐड कर देंगे. ओके, अब यहां पर देखो, ये दिस किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार. ये भी किसके इक्वल है? A बार प्लस B बार प्लस C बार. एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट? 2D बार प्लस A बार इक्वल्स टू 2E बार प्लस B बार इक्वल्स टू 2F बार प्लस C बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार. मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सभी को डिवाइड कर रही हूँ, किससे? 3 से, और इसको हम ले लेते हैं G बार. विच वेक्टर? A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3. ये जो आया इसको हमने ले लिया G बार. अब देखो यहां पर जरा ध्यान से इसके आगे, सो G बार क्या हो जाएगा? यहां पर G बार को हम क्या लिखेंगे? 2D बार प्लस 1A बार, 3 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 प्लस 1. सिमिलरली 2E बार 1B बार अपॉन 2 प्लस 1. सेम हेयर 2F बार 1C बार अपॉन 2 प्लस 1. सो G बार इसके इक्वल आ गया. नाउ इफ G is the point whose position vector is G bar. ओके, अगर G एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर G बार है, तो क्या करता है? देन बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन इट डिवाइड्स. किसे डिवाइड करते हैं? इधर देखो, अभी सेक्शन फॉर्मूला, पीछे से चलना है. इट डिवाइड्स AD इन किस रेशो में? AD इन 2:1, BE इन 2:1, CF इन 2:1. सो अगर G कोई पॉइंट है जिस पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? G बार, तो वो क्या करता है? AD को 2:1 में डिवाइड करता है, AD को 2:1 में, BE को 2:1 में, CF को 2:1 में. इसका मतलब क्या हुआ? इट लाइज, दिस इंप्लाइज दैट इट लाइज ऑन मीडियन AD, BE and CF. Okay, so this implies that all medians are concurrent. ओके, 11th पर आते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मीडियन को हमने कॉन्कुरेंट दिखाया था, मतलब सेम पॉइंट से पास होता हुआ, ऐसे अब हमें दिखाना है altitudes, they are also concurrent. Now what is altitude? See here,
It is a line segment joining the vertex and perpendicular to the opposite sides. Like median altitudes भी 3 होती हैं, ठीक है. सो अब हम ले लेते हैं यहां पर ए बी सी. सेम वे ए बी सी दे आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज ए डी बी ई एंड सी एफ. ए बी बी डी सी एफ ये क्या है? दीज आर द 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ए डी किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के. बी ई किसके परपेंडिकुलर है? ए सी के. और सी एफ किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के. अब हमें दिखाना है कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास होती हैं. तो हम 3 के बारे में तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 2 के बारे में हम श्योर बोल सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी और उस पॉइंट को हम मान लेते हैं P. So let AD and BE they intersect each other at point P with position vector जिसका हम क्या मान लेते हैं? P बार. ओके. नाउ AD पूरी ये AD क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? AD परपेंडिकुलर है BC के. इसका मतलब और ये P पॉइंट AD के ऊपर लाई करता है. दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर. सो दिस इंप्लाइज कि अगर AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के, तो AP भी परपेंडिकुलर होगी किसके? BC के. सिमिलरली BP is also perpendicular to AC. Mark this as 1. BE as a whole परपेंडिकुलर है AC के. P पॉइंट BE के ऊपर लाई करता है, मतलब BP भी परपेंडिकुलर होगी AC के. अब स्टूडेंट्स हम दिखाना चाहते हैं कि तीनों, मतलब ये थर्ड वन, ये जो ऑल्टीट्यूड है तीनों कॉन्कुरेंट है. मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये भी P से पास होती है. ओके. सो नाउ टू शो दैट altitudes are concurrent we have to prove. क्या प्रूव करना पड़ेगा? क्या शो करना पड़ेगा? that CF also passes through P. मतलब ये दोनों मीडियंस तो इंटरसेक्ट करती है P पर, तो तीसरी जो CF है वो भी कहां से पास हो रही है? P से. हमें ये दिखाना पड़ेगा that CF also passes through P. CF also passes through P मतलब P lies on CF. और we can say that CP and CF are collinear vectors. कैसे हैं ये? collinear vectors. So therefore हमें प्रूव करना पड़ेगा टू शो दैट. क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट CP, ये जो CP है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके? AB के. अगर हमने दिखा दिया कि ये CP जो है दिस वन इज परपेंडिकुलर टू AB, इट मीन्स व्हाट? P पॉइंट CF के ऊपर लाई करता है, राइट? इसका मतलब CF विल पास थ्रू, ऑल्सो पास थ्रू P पॉइंट. तो अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अब इसकी. हम यहां पर AP पर फ्रॉम फर्स्ट, अभी हमने लिखा था यहां पर फ्रॉम फर्स्ट. AP क्या है? परपेंडिकुलर टू BC. देयरफॉर जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. AP को हम क्या लिखेंगे? AP का P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? P बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस B बार इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आएगा? P डॉट C माइनस P डॉट B माइनस A डॉट C प्लस A डॉट B इक्वल्स टू 0. सिमिलरली क्या लिखा था? BP परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर BP डॉट AC, इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0. नाउ व्हाट इज BP? P बार माइनस B बार डॉट C बार माइनस A बार इक्वल्स टू 0.
डॉट प्रोडक्ट करेंगे पी बार डॉट सी बार, पी बार डॉट ए बार, बी बार डॉट सी बार प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ओके, इसे फर्स्ट मार्क किया था तो इसे हम मार्क कर देते हैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन में सेकेंड। नाउ ये भी इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, या इसे मार्क कर दो सेकेंड, इसे मार्क कर दो थर्ड। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड what we can write? We can write here P dot C minus P dot B, A dot C, A dot B पूरा लिख दिया equals to P dot C, P dot A, B dot C plus B dot A। दोनों ही 0 के इक्वल है, मतलब दोनों सेम है। अब A डॉट B से A डॉट B कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है? यस। PC से PC, P डॉट C से P डॉट C कैंसिल, सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? P डॉट A बार नेगेटिव है, पॉजिटिव, P डॉट B बार ये एज इट इज रहने दो। देन इसे लेकर आते हैं B डॉट C बार, माइनस है इधर आकर प्लस, A डॉट C बार इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? क्या कॉमन आ रहा है? P बार, तो ये हो जाएगा A बार माइनस B बार प्लस क्या कॉमन ले यहाँ से? C बार, B बार माइनस A बार इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट, इधर आ रहा है A बार माइनस B बार, यहाँ पर आता है B बार माइनस A बार, तो हम इसे क्या लिख देंगे? माइनस साइन कॉमन लेकर A बार माइनस B बार। स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट A माइनस B इक्वल्स टू माइनस B माइनस A। सो मैंने भी वही किया, माइनस साइन कॉमन लिया, डॉट और ये सब अच्छे से दिखाई देना चाहिए। सो A माइनस B इन वन ब्रैकेट, P minus C in other bracket. Can you tell me what is A minus B? A minus B means what? A minus B का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? This is BA. BA को हम क्या लिखेंगे? A minus B. What is P minus C? CP equals to 0. It means what? दिस मीन्स दैट ये जो CP वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू BA। BA और AB वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे तो अलग है, अदरवाइज AB पर परपेंडिकुलर हो या BA पर, एक ही बात है। तो CP परपेंडिकुलर हो गया किस पर? PA पर। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? क्या? P lies on CF, that is the three altitudes are congruent। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? अगर हम किसी वेक्टर r बार को लिखते हैं x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार, तो हमने r बार को एक्सप्रेस कर दिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार, b बार एंड c बार, एंड हियर x y z आर स्केलर्स, मीन्स दे आर नंबर्स। तो सेम हमें यहां पर भी ऐसा ही करना है, ठीक है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट r बार इक्वल्स टू माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k, इसे लेते हैं a बार 2i प्लस j माइनस 4k, b बार 2i माइनस j प्लस 3k, c बार 3i प्लस j माइनस 2k। अब हम r बार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं as linear combination of vector A, B and C. So therefore R bar क्या हो जाएगा? X A bar plus Y B bar plus Z C bar, where X Y Z are scalars. So what we have to do? We have to find out here the values of X, Y and Z.
और वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो मतलब हमने आर को एक्सप्रेस कर दिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार। स्टार्ट करते हैं। पुट हियर द वैल्यूज। आर बार की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? सो देयरफॉर माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू एक्स ए बार की जगह 2i प्लस j माइनस 4k प्लस y बी बार की जगह 2i माइनस j प्लस 3k एंड सी बार की जगह 3i प्लस j माइनस 2k। ओके, अब हम जैसे हमने पहले सेंट्रॉइड वाले 2 क्वेश्चंस किए थे, i वाले एक साथ, j वाले एक साथ, k वाले एक साथ, तो इधर हम i पहले तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2xi प्लस कितना x j बार j कैप माइनस 4x k कैप प्लस 2y i कैप माइनस y j कैप प्लस 3y k कैप प्लस 3z i कैप प्लस z j कैप माइनस 2z k कैप। ओके, अब i वाले ये साइड एज इट इज। सो 2x प्लस 2y प्लस 3z i कैप। अब हम लेंगे j वाले, एक्स जे माइनस वाई जे प्लस जेड जे, देन के वाले माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z। ये हमने i, j और k की टर्म्स को एक साथ लिख दिया है। यहाँ पर जैसा था वैसा ही रहेगा 3j प्लस 4k। Now both the sides are equal. It means what? So this implies I वाले को I के equal, J component equals to J and K वाला K के equal. So 2x plus 2y plus 3z equals to minus 1. Then x minus y plus z equals to minus 3 and minus 4x plus 3y minus 2z equals to 4। सो स्टूडेंट्स, ये अब हमें 3 इक्वेशंस मिल चुकी है। अब हमें इन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है x, y, z की, तो जिसे हम निकालेंगे क्रैमर्स रूल से। d लेंगे पहले, d2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, इजी हो जाएगा। x के कोएफिशिएंट्स, देन y के, z एंड कांस्टेंट x, y, z। सो d निकालेंगे 2 1 माइनस 4 2 माइनस 1 3 3 1 माइनस 2। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 3 3 माइनस 4 2 माइनस 1 2 equals to minus 2 minus 4 minus 3 which is equals to minus 9. This is dx. Now sorry, this is d. अब हम निकालेंगे dx, जिसमें हम x वाले को रिप्लेस कर देंगे विद दिस कॉन्स्टेंट्स माइनस 1 माइनस 3 4, y वाले एज इट इज, z वाले कोएफिशिएंट्स एज इट इज, सिर्फ x वाले को रिप्लेस करना है। सॉल्व करते हैं। माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 6 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 माइनस माइनस 4 दैट इज प्लस 4। सो माइनस 1 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 15 दैट इज माइनस 18। अब हम निकालेंगे d हो गया, dx हो गया, अब हम निकालेंगे dy। अब dy कैसे निकालेंगे? सो d में y वालों को हटा देंगे। सो 2 1 माइनस 4, y वालों को हटाकर क्या लिखेंगे?
-1 -3 4 3 1 -2। सो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर कितना 2 6 -4 -1 सो +1 -2 +4 +3 4 -12। So 2 into 2, 1 into 2, 3 into -8, 4 plus 2 minus 24. That is again we will get -18. Now last, अब हम एक और निकालेंगे लास्ट वन, that is dz. dz में x के कोएफिशिएंट्स एज इट इज, y के एज इट इज, z वालों को चेंज करके हम लिखेंगे -1 -3 4 -4 + 9 -2 4 -12 then -1 3 plus 3 3 -4 so 2 into 5 -8 so this is 10 plus 16 and plus 1 that is 27. अब हम निकालेंगे वैल्यूज ऑफ x, y and z. The final step. What is x? dx upon d. So -18 upon -9 that is 2. y dy upon d again -18 upon -9 that is 2 and z क्या हो जाएगा? z हो जाएगा dz upon d that is 27 upon -9 which is -3. So therefore finally we can write x equals to 2, y equals to 2, z equals to -3 and you can put in the equations these value and you can check it will satisfy the equations. So therefore r bar equals to क्या हो जाएगा 2a bar plus 2b bar minus 3c bar. So हमने r वेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a bar, b bar and c bar. ओके, सेकेंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स. इफ q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p on the line joining the points a and b, then we have to find out the coordinates of the point q. You can see this figure. ये है लाइन सेगमेंट AB, A पॉइंट दिया है 1 2 4, B इज 3 4 5. दिस इज पॉइंट P 2 4 3 और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AB के ऊपर. Q क्या है? इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड मान लेते हैं. चलो ठीक है. सो हाउ टू स्टार्ट? लेट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन K रेशो 1. जब हमें रेशो निकालनी होती है, मतलब नहीं दी, तो हम m/n नहीं लेते. जनरली क्या लेकर चलते हैं? K/1. K/1. सो देयरफॉर यहां पर x क्या हो जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो x क्या होगा? K इंटू 3 दैट इज 3K. K को इसके x कोऑर्डिनेट से, 1 को इस साइड, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन K प्लस 1. y क्या हो जाएगा? K इंटू 4 4K, 1 इंटू 2 अपॉन K प्लस 1 एंड z क्या होगा? 5K प्लस 4 अपॉन K प्लस 1. सो ये आ गए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ K. सो Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट K की टर्म्स में तो आ गए. अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ. कोई भी अगर एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ये लाइन सेगमेंट है, ये है x2 y2 z2. तो लाइन सेगमेंट AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. सो हम यहां पर क्या लिखेंगे?
x माइनस 2, राइट, y माइनस 4, z माइनस 3। तो क्या लिखूं यहां पर, x की वैल्यूज बोलो, 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पर 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4, 5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3। अब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, 4k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, एंड सिमिलरली 5k प्लस 4 माइनस 3k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, कितना हो जाएगा, 3k माइनस 2k दैट इज k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये कैंसिल, माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज किसके, PQ के, जिसे मैं लिख देती हूँ A1, B1, C1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB के डायरेक्शन रेशियोज अभी मैंने बताया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1। ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, जिसे हम ले लेते हैं A2, B2, C2। नाउ सिंस व्हाट इज गिवन, सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, PQ और AB आपस में परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वी कैन राइट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, और यहां से मिलेगी हमें K की वैल्यू। सो पुट करते हैं, K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन माइनस 2 अपॉन K प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर k प्लस 1 इधर आकर 0, सो 2k माइनस 2 माइनस 4, 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4k कितना आ जाएगा, ये माइनस 6 प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई 5/4। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब हमें निकालने Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये है x y z। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, Q की। तो x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5/4 प्लस 1, 5/4 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 15 प्लस 4, 5 प्लस 4 दैट इज 9, सो 19 अपॉन 9। y क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5/4 प्लस 2, 5/4 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल नहीं करती मैं, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 8 28/4, और ये हो जाएगा 9/4, सो ये हो जाएगा 28 अपॉन 9। एंड देन Z1 सेम वे, 5 इंटू 5/4 प्लस 4 अपॉन 5/4 प्लस 1, 25 प्लस 16 41/4 अपॉन 9/4, so 41 upon 9. So therefore coordinates of point Q क्या हो जाएगा, 19 upon 9, 28 upon 9, 41 upon 9. These are the coordinates of the point Q. थर्ड वन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें एंगल बाइसेक्टर्स को दिखाना है कॉन्करेंट। हम मीडियंस का कर चुके हैं, ऑल्टीट्यूड्स का कर चुके हैं, अब दिखाएंगे एंगल बाइसेक्टर को कॉन्करेंट, दैट इज तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट, लेट
सॉल्यूशन लेते हैं हेयर. लेट ए बी सी बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. और इसमें हम क्या करते हैं, ए डी ये बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, एंगल ए का. देन बी ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी एफ bisector of angle C. Let ABC be the vertices of triangle and AD, BE, CF be the angle bisectors, okay, of angle A, angle B and angle C respectively. ये हमने एंगल बाइसेक्टर्स मान लिए. अब सेम चलना है जैसा हमने पहले किया था. नाउ लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली. ओके, अब पहले जरा ये आगे थ्योरम करने से पहले बताती हूं मैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो हमने 10th स्टैंडर्ड में की थी. ठीक है, अगर यहां पर एडी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, तो हम कैसे लिखते हैं, बी डी अपॉन डी सी. If AD is bisector of angle A, then it will divides the opposite side in the same ratio as the side containing the angle. That is BD upon DC equals to what? AB upon AC. ठीक है, तो यहां पर एक बात और, हम AB को क्या ले लेते हैं, मॉड AB, मैग्नीट्यूड ऑफ AB को ले लेते हैं X, BC को ले लेते हैं Y एंड AC को ले लेते हैं कितना, Z. मतलब ये यहाँ पर है X, दिस इज Y एंड दिस इज Z. इनके मैग्नीट्यूड को X Y Z ले लेते हैं. तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूँ एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ. ये देखो, ये क्या है, D बार, ये है A बार, B बार, C बार, D बार, E बार एंड F बार. तो पहले हम D बार देखते हैं. D बार, D lies on AD is bisector of angle A and D lies on, D किस पे लाई करता है, BC पर. ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC किसके इक्वल, AB अपॉन AC, दैट इज X अपॉन Y. ओके, BD अपॉन DC कितना आ गया, BD अपॉन DC इट इज X अपॉन Y. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला for internal division what we can write, D bar equals to, ये कितना है X और ये कितना है, कुछ गलत लिख दिया क्या, ABS, यहाँ पर Z आएगा, AC Z है. ओके, सो ये कितना है अभी X और ये कितना है Z. तो चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और D बार निकालते. तो D बार क्या होगा, मैं इधर अलग से बना देती हूँ. ये है D बार, ये है X, ये है Y, ये है B बार और ये है C बार, B पॉइंट C पॉइंट. तो D बार क्या होगा, X C बार प्लस Z B बार अपॉन X प्लस Z. ये D बार आया. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट E बार एंड F बार. अब पहले E बार समझते हैं, बाकी सब भूल जाओ. यहाँ पर E बार देखो, ये मैं अंदर से रब कर रही हूँ, अदरवाइज फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. ठीक है,
अब सिमिलरली, नो नीड टू डू ऑल दिस अगेन, यू कैन राइट सिमिलरली ई बार. अब ई बार बोलो यहां पर, ई बार ये x है ना, सो x इंटू सी बार प्लस यहां पर क्या आएगा, ये y है, सो y इंटू ए बार. साइड से ध्यान रखो, यहां x लिखा है तो x सी बार, यहां y लिखा है तो y ए बार, अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस वाई. एंड कैन यू टेल मी f बार, f बार बोलो, f बार, f बार में बोलो साइड कौन सी है यहां पर, z, तो z b बार प्लस y ए बार अपॉन z प्लस y. ये आ गया. अब इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं. हमने x y, हमने d e f, ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए. अब हम इस x प्लस जेड को यहां ले जाएंगे. सो देयरफॉर पहले लिखते हैं d बार कितना है, x सी बार z b बार अपॉन x प्लस जेड. देयरफॉर x प्लस जेड d बार इक्वल्स टू कितना हो गया, x सी प्लस जेड बी. अब यहां पर b बार भी है, यहां पर c बार भी है, यहां पर क्या नहीं है, तो यहां पर नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, y ए बार. ओके, वो ऐड किया, अगले स्टेप में ऐड करेंगे. सो देयरफॉर x प्लस जेड डी बार प्लस y ए बार, दोनों साइड ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा y ए बार x सी बार z b बार. सिमिलरली, नाउ सिमिलरली टेल मी दिस, यहां पर क्या होगा, इधर देखो, e बार क्या है, x सी बार y ए बार अपॉन x प्लस वाई. सो डायरेक्टली x प्लस y, दूसरे पेन से लिखते, देयरफॉर x प्लस y ई बार इक्वल्स टू x सी बार y ए बार. अब क्या ऐड करेंगे यहां पर, क्या नहीं है इधर, a बार है c बार है, तो z b बार z b बार. सिमिलरली f बार क्या है यहां पर, z b बार प्लस y ए बार अपॉन z प्लस वाई. z प्लस वाई को इधर ले जाएंगे तो z प्लस वाई एफ बार इक्वल्स टू z बी बार y ए बार. क्या नहीं है यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर नहीं है x सी बार, दोनों साइड ऐड कर दिया. ठीक है. सो फ्रॉम, मार्क दिस एज 1 2 and 3. So from first, second and third, you can see that RHS XCYAZB, XCYAZB, XCYAZB same है. So from first, second and third we can write x plus z d bar y a bar, x plus y e bar z b bar, z plus y f bar x c bar equals to, कितना आ गया, तीनों सेम है ना, तो वी कैन राइट x c बार y a बार z b बार, तीनों सेम. ठीक है. अब यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं. किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, तीनों को डिवाइड, ऑल फोर डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड, 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 और हम इसको इक्वल टू रख देते हैं h बार से. ओके, इसको हमने h बार रख दिया. सो यहाँ पर h बार क्या करता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला h बार डिवाइड्स, किसे डिवाइड करता है, AD किस रेशो में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखती हूँ इधर, x प्लस जेड प्लस वाई. सो AD इन किस रेशो में, x प्लस जेड रेशो y. सिमिलरली
एच बार डिवाइड्स बीई, बीई को किस रेशो में डिवाइड करता है? बीई इन x प्लस वाई रेशो z, एंड एच बार डिवाइड्स CF इन, ये किस रेशो में? z प्लस वाई रेशो x। यहां पर हम चाहे तो पहले लिख सकते हैं z प्लस वाई प्लस एक्स। ओके, सो h बार इन तीनों को डिवाइड करता है। इफ h इज द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर h बार, तो क्या हो जाएगा? इट लाइज ऑन AD, BE एंड CF। अगर H बार को, ये कैपिटल H जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसे? H बार को। इसका मतलब ये जो H है ये पॉइंट AD पर भी लाई करता है, BE पर भी लाई करता है और CF पर भी। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर्स जो है ट्राइंगल के कैसे हैं? दे आर कॉन्कोरेंट, एंड दिस H पॉइंट इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आगे के कुछ क्वेश्चंस, फिफ्थ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कुछ बाकी हैं जो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लेने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।